नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके भी जो एचआरएमएस रिकॉर्ड है उसके अंदर आपका जो नाम है वो पूरा नहीं लिखा हुआ या आधा लिखा हुआ है? तो अब दोस्तों आपको रेलवे की तरफ से नया आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। वहाँ पर दोस्तों आप बहुत ही इजी तरीके से आपका जो नाम है उसको अपडेट करवा सकते हैं। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड वैसा नाम दोस्तों आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसके अंदर मेंशन करवा सकते हैं, ताकि स्पेशली जो लोग यहाँ पर रिटायर्ड होने वाले हैं उनको दोस्तों बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ ईजी हो जाएगा। ऑफिशियल आदेश यहाँ पर जारी हुआ है रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो चलिए देखते हैं अपडेट को। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं ये आरवी नंबर 62/2026 है, जो ऑफिशियली रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है 23 जुलाई 2026 को। सभी जो जनरल मैनेजर है ऑल इंडियन रेलवेज के, उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर रिकाउंसिलिएशन ऑफ नेम विद सर्विस रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज, यानी कि रेलवे एम्प्लॉयज़ के जो नाम है उनको सर्विस रिकॉर्ड के साथ मिलान करना, ताकि जो सेटलमेंट जब भी होता है रिटायरमेंट के टाइम पे उसमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर इंस्टेंट हैव कम टू नोटिस, यानी कि रेलवे बोर्ड जो है उसके संदर्भ में ये चीज़ यहाँ पर सामने आई है कि यहाँ पर वेयर एम्प्लॉयज हैविंग इनिशियल बेस नेम इन सर्विस रिकॉर्ड सर्विस बुक फेस डिफिकल्टीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ड्यू टू ए मिसमैच बिटवीन द नेम रिकॉर्डेड इन देयर सर्विस रिकॉर्ड एंड दोज अपीयर इन पैन आधार बैंक रिकॉर्ड्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी चीज़ ये है कि बहुत सारे कर्मचारी अपना नाम है शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ KR सैनी। तो अगर यहाँ पर देखिए ऐसे में KR सैनी अगर ऑफिशियली नहीं लिखता हूँ, ऐसे नॉर्मली कहीं भी लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सर्विस रिकॉर्ड के अंदर इस प्रकार से मैंने अपना नाम लिख दिया, लेकिन चूंकि मेरे पैन कार्ड में मेरा नाम अलग है, आधार कार्ड में मेरा नाम अलग है, और यहाँ पर मैं शॉर्ट में मेरा जो नाम है वो इस प्रकार से लिख रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर इनिशियल बेस नेम यहाँ पर बोलते हैं। तो बहुत सारे जो कर्मचारी हैं इस प्रकार से अपना जो नाम है एचआरएमएस में लिख देते हैं, लेकिन उनका जो नाम है एक्चुअल में जो सर्विस रिकॉर्ड्स होते हैं, रेलवे की सर्विस बुक होती हैं, उनके अंदर अलग होता है। और सर्विस रिकॉर्ड में जो नाम होता है और पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक रिकॉर्ड में नाम होता है वो यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो कर्मचारी हैं उनको क्या होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे सेटलमेंट जब भी होता है तो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे हम देखते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए, इन मैनी सच केसेस द सर्विस बुक रिकॉर्ड कंटेन इनिशियल बेस नेम वेयर इज द पैन आधार एंड बैंक रिकॉर्ड कंटेन द एम्प्लॉइज एक्सपेंड फुल नेम। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि भाई उसका जो सर्विस रिकॉर्ड है, सर्विस बुक है, उनके अंदर तो शॉर्ट में नाम लिख रखा है जैसे KR सैनी, और यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है, आधार, बैंक रिकॉर्ड है, उनमें उनका फुल नाम है, यानी कि एक्सपेंडेड नाम लिखा गया है। Consequently, employees are often required to undergo a formal change of name through publication in the Government Gazette, submission of an affidavit or modification of Aadhaar particulars solely for purpose of generating PPOs and settle retirement benefit। और जब यहाँ पर ऐसे कर्मचारियों का PPO जनरेट करते हैं या सेटलमेंट करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए, तो ऐसे में उनको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक गैजेट में ये चीज़ें करवानी पड़ती हैं, गैजेट निकलवाना पड़ता है, एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है, और अपने आधार है उनमें भी यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। यानी कि जो ये प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी जटिल है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर अच्छा फैसला लिया है। द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट expansion of initial where supported by document evidence shall not be treated as request of change of the name. Accordingly, the following instructions shall be followed uniformly अक्रॉस इंडियन रेलवेज। यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड ने कहा है कि अगर आपने पहले आपका कोई शॉर्ट नाम लिख रखा है सर्विस रिकॉर्ड के अंदर और उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको यहाँ पर नाम बदलना नहीं माना जाएगा। यानी कि आप नाम चेंज नहीं कर रहे, आप जस्ट उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। और इसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने जारी की है। तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पहला ए में देख सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ इनिशियल्स, यानी कि जो आपका शॉर्ट में नाम हो उसको एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर देखिए बता रखा है एम्प्लॉइज हैविंग इनिशियल बेस नेम इन देयर सर्विस रिकॉर्ड सर्विस बुक में ऑन वन टाइम बेस गेट एक्सपेंशन फुल नेम रिकॉर्डेड इन द सर्विस रिकॉर्ड। यहाँ पर देखिए एक बार ही आपको आपका फुल नाम जो है बदलने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। Such request shall be supported by any government issued
आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सच अ पेन, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, और यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर नोटराइज एफिडेविट है उनसे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भाई ये जो आप रिक्वेस्ट डालेंगे उसके साथ आपको कोई भी एक जो है सरकारी डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आधार, पैन हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, और साथ ही साथ आपको एक नोटराइज एफिडेविट, एक एफिडेविट, और जिसमें कोई भी आपका जो वकील रहेगा उससे क्या करेंगे आप एफिडेविट वो उसको नोटरी करवा लेंगे, ठीक है। जो एनेक्सर नीचे एनेक्सर दिया गया है उसमें उसका फॉर्मेट दिया गया है। द एक्सपेंड फुल नेम अकॉर्डिंग टू द सर्विस बुक सर्विस रिकॉर्ड शैल बी ट्रीटेड ओनली एज एक्सपेंशन ऑफ इनिशियल एंड शैल नॉट बी कंसिडर्ड अ चेंज ऑफ नेम। और जो आप अपना नाम जो है पूरा यहाँ पर बदल रहे हैं, इसको नाम बदला नहीं माना जाएगा, इसको जस्ट एक्सपेंशन माना जाएगा। आगे देखिए बताया गया द एक्सपेंशन ऑफ इनिशियल मे बी परमिटेड इन एनी सीक्वेंस सपोर्टेड बाय वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भी किसी भी सीक्वेंस से आप अपना नाम जो है यहाँ पर जो है बदल सकते हैं, बस वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बताया गया है दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडेड नाम। यहाँ पर देखिए बताया कि द एक्सपेंडेड फुल नेम शैल बी रिकॉर्डेड अलोंग साइड द इनिशियल बेस नेम ऑलरेडी अवेलेबल इन द सर्विस रिकॉर्ड। यहाँ पर देखिए बताया गया कि जहाँ भी आपका शॉर्ट में जो नाम लिखा गया है, इनिशियल बेस जो नाम लिखा गया है, वहीं पर आपका जो एक्सपेंडेड फुल नेम है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा पर्सनल रिकॉर्ड्स में। सुटेबल एंट्री शैल बी मेड, और यहाँ पर एचआरएमएस है उसमें इसकी एंट्री भी यहाँ पर की जाएगी जब भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी इन चीज़ों की। आगे देखिए बताया गया है कि नेम टू बी रिफ्लेक्ट इन पीपीओ। जब आप रिटायर होते हो तो यहाँ पर अगर पीपीओ नंबर जनरेट होता है तो उसमें भी ये जो आपका नाम है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए बताया गया है where an employee has both an initial base name and expanded full name duly recorded in the service record, the name to be reflected in the pension payment order PPO shall be the one opted by the employee, subject to the submission of the supporting document evidence and a notarized affidavit on the prescribed format। यहाँ पर देखिए आपका जो पीपीओ होगा, पीपीओ के अंदर आप चाहो तो आपका कोई सा भी नाम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आपका फुल नेम या अपना जो इनिशियल नेम है वो यहाँ पर, दोनों में से कोई सा भी आप जो है लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट और आपका एफिडेविट नोटराइज वाला वो यहाँ पर सबमिट करना होगा। आगे देखिए बताया गया है कि माइनर नेम आपके डिस्क्रिपेंसीज, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो माइनर नेम है उनमें डिस्क्रिपेंसीज के रिगार्डिंग यहाँ पर देखिए बताया गया इन केस इन्वॉल्विंग ओनली माइनर डिस्क्रिपेंसी सच। यहाँ पर देखिए कुछ केसेस दिए गए हैं, जैसे कि द यूज़ ऑफ इनिशियल और एब्रीविएशन इन प्लेस ऑफ फुल नेम, इसके अलावा माइनर स्पेलिंग वेरिएशन नॉट अफेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ द फुल एम्प्लॉय, इसके अलावा ए डिफरेंट इन द सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम, एंड नोटराइज एफिडेविट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट डिक्लेयरिंग द डिफरेंट नेम फॉर्मेट परटेन वन एंड सेम पर्सन में बी एक्सेप्टेड एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर आपके जो नाम है उसमें माइनर से चेंज भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो आपका इनिशियल हो गया, यानी कि जो आपका शुरुआत का नाम हो गया या एब्रीविएशन हो गया, शॉर्ट रूप जो हो गया, उसकी जगह फुल नाम रखना। माइनर स्पेलिंग में अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा जो आपके आइडेंटिटी को इफेक्ट नहीं करता हो, उस प्रकार से बदलाव भी आप कर सकते हैं। ए डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम, अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सेकंड नेम है, इसको भी आप अगर सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको वही नोटराइज एफिडेविट है यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। आगे देखिए मैंडेटरी रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिंग नेम, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसको यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर किया जाएगा फर्दर जो है फर्दर चीज़ों के लिए। आगे देखिए बताया गया कि मॉडिफिकेशन इन एचआरएमएस, यहाँ पर देखिए जो क्रिस है उसको इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि जो आपका एचआरएमएस है उसके अंदर ही जो है इस चीज़ को दिखाया जाएगा। और एम्प्लॉय फुल नेम विदाउट इनिशियल फॉर कैप्चरिंग द एक्सपेंडिंग नेम, एम्प्लॉय फॉर रिकॉर्ड पर्पज ओनली सो दैट द नेम में यूज टू जनरेट पीपीओ। यहाँ पर देखिए आपका जो नाम वगैरह होगा आप जो चेंज करोगे वो इंस्ट्रक्शंस क्रिस को इस प्रकार से दिए जाएंगे ताकि आपका जो नाम है, फुल नेम है, पीपीओ जनरेशन में यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से यूज़ हो, ठीक है। और जो भी कर्मचारी यूज़ ऑप्टेड करेगा वो यहाँ पर यूज़ हो। आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है प्रिवेंसिव मेजर्स, यहाँ पर देखिए बताया गया है एज ए कॉमन प्रैक्टिस एम्प्लॉइज ओपन ए जॉइंट बैंक अकाउंट एंड स्पाउस। यहाँ पर देखिए ये भी हो सकता है कि भाई आपने आपकी जो स्पाउस है उसके साथ बैंक अकाउंट यहाँ पर ओपन कर रखा हो, जॉइंट अकाउंट भी बहुत सारे लोगों का होता है, तो ऐसे में भी दोस्तों यहाँ पर दिक्कत होती है सेटलमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पर देखिए बताया एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सच जॉइंट बैंक अकाउंट्स स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर सेड एडवाइस एम्प्लॉय टू मेंटेन यूनिफॉर्मली ऑफ देयर नेम अक्रॉस द सर्विस रिकॉर्ड बुक, पैन, आधार एंड बैंक एटसेट्रा। तो उस स्थिति में जो आपके स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर होंगे वो यहाँ पर जो है इस चीज़ को
यूनिफॉर्मली देखेंगे उनके नाम को कि सर्विस रिकॉर्ड पेन इनसे यहाँ पर दोस्तों मैच खाए। सच टाइमली गाइडलाइन विल सब्सिक्वेंटली रिड्यूस इंस्टेंट ऑफ नेम मिसमैच ऑफ द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और ऐसे जो बदलाव होंगे, जो कर्मचारी जो रहेंगे कि जो भी यहाँ पर नाम बदलाव हैं उनको यहाँ पर बहुत ही आसान कर देगा। और यहाँ पर केवल कुछ जब आप फॉर्मल नाम चेंज करते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें करवा के आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो डिफ़िकल्ट प्रोसेस है उसको उठा दी गई है और बहुत ईजी तरीके से आप दोस्तों जो है ये सारी चीज़ें करवा सकते हो। तो ये दोस्तों अपडेट है। अगर आपका नाम है, आपने इनिशियल नेम अगर लिख रखा है, शॉर्ट में नाम लिख रखा है, तो आप अपना जो नाम है फुल नेम बड़े इसी तरीके से सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।